बिहार में मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिया सीएम को धन्यवाद। कहा बिहार सरकार कर रही अपना काम। साउथ अफ्रीका के नाइजीरिया में फंसे 5 मजदूरों की रिहाई की मांग। मजदूरों के परिजनों ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा से की बातचीत। मंत्री ने जल्द मुक्त कराने की कही बात। दुमका में पूर्व सीएम रघुवर दास ने लगाई चौपाल। पेशा कानून में लागू कराने के लिए कर रहे जद्दोजहद। कहा ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना बेहद जरूरी। कैमूर में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सचिव राम प्रताप सिंह ने दिया इस्तीफा। कहा पार्टी में कर रहा था उपेक्षित महसूस। जमशेदपुर में बारिश थमने के बाद भी उफान पर दोनों नदियां। सोनारी पुल से नदी में छलांग लगा रहे बच्चे और युवा। सिटी एसपी ने नियमित गश्त बढ़ाने के दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़कर 1100 किए जाने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार अपना काम कर रही है। आपने बहुत अच्छा फैसला लिया। वृद्धावस्था पेंशन जो है, जिस तरह से बुजुर्गों को कल उन्होंने सम्मान दिया, मैं भावनात्मक रूप से उनके पास जाकर के उनको धन्यवाद देने गया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और पूरे बिहार के जो बुजुर्ग हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत जो आपने उनका पेंशन बढ़ाया है, हम भी आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये हम लोग पहले तय कर लिए। नेता प्रतिपक्ष अपना काम करें, सरकार अपना काम कर रही है। उसके आंकड़े को लेकर 11 से जो किया गया है उसको नेता प्रतिपक्ष ठीक है, जब वो आए तो उसको 20,000 रुपया कर दें। गाल बजाने वाले का कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए जिसको सत्ता में आना ही नहीं है, जो सत्ता में है ही नहीं, वो कुछ भी बात करे तो उसका कोई मतलब नहीं। साउथ अफ्रीका के नाइजीरिया में फंसे 5 मजदूरों की रिहाई को लेकर उनके परिजन परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शनिवार को जब गिरिडीह के बगोदर पहुंची तो परिजन और ग्रामीणों की भीड़ वहां जुट गई और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान बगोदर विधायक नागेंद्र महतो भी मौजूद रहे। लिहाजा परिजनों से मुलाकात कर केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि जल्द ही उन्हें मुक्त कराया जाएगा। खुद विदेश मंत्रालय इस पर नजर रखे हुए हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सैन्य अभियान चल रहा है। विदेश मंत्रालय खुद भी नाइजीरिया दूतावास के संपर्क में है। जो नाइजर में अपहरण हुए हैं दोनों के 4 प्रवासी मजदूर, तो उनसे मिलने के लिए, उनके परिजन से मिलने के लिए आए थे। तो जैसे ही घटना की जानकारी हमें मिली, विदेश मंत्रालय में पत्राचार के माध्यम से विदेश मंत्रालय से बात हो रही है और विदेश मंत्रालय नाइजर दूतावास में लगातार वार्ता जारी है। और हमें लगता है कि जिस तरह से भारत सरकार की ओर से प्रयास हो रहे हैं, निश्चित रूप से जितना जल्द से जल्द उनकी वतन वापसी हो, इसका हम सब प्रयास कर रहे हैं। और आज परिजनों से मिलकर उनको भी थोड़ा आश्वस्त किए और निश्चित रूप से घटना दुखद है। अब काम करने के लिए बाहर गए और ट्रांसमिशन कंपनी में ये लोग काम कर रहे थे और नाइजर में जैसा कि जानकारी है कि वहाँ पे कुछ दिनों से सैन्य अभियान थोड़ा चल भी रहा है, लेकिन अभी तक हमें लगता है जो प्रयास भारत सरकार की ओर से हो रहा है जल्द से जल्द हो। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत पड़ने वाले पथ प्रमंडल मनोहरपुर अंतर्गत उधन बारंगा थानापाली पथ की चैनिच 11वें किलोमीटर में कोयल नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य के लिए 37,88,72,600 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति को की गई, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्षों पुराने उक्त मार्ग को प्रशासनिक स्वीकृति मिलने से ओडिशा और झारखंड के ग्रामीणों में काफी हर्ष है। तो वहीं जगन्नाथपुर विधायक सह उप मुख्य सचेतक सोनाराम सिंह के प्रति स्थानीय ग्रामीणों ने जहां पर विधायक को साधुवाद दिया, तो वहीं ग्रामीणों ने कहा कि विधायक सोनाराम सिंह का प्रयास रंग लाया है। कैबिनेट में जो निर्णय लिया गया है, जो हमारे जगन्नाथपुर विधानसभा अंतर्गत आते हैं, मनोहरपुर प्रखंड, बारंगा दानापाली पुलिया, कई समय से उसको प्रशासन के द्वारा उसको बंद कर दिया गया था और
बंद करने का कारण ये है कि वो पुलिया बहुत डैमेज हो चुका है, तो कभी भी दुर्घटना हो सकती थी, इसीलिए प्रशासन के ओर से उसको आगमन बंद कर दिया गया था। लेकिन वहाँ के लोग बहुत परेशान थे उड़ीसा जाने के लिए, वहाँ बिजनेस करने के लिए, और ये वहाँ का जनता कई समय से आंदोलन भी कर रहे थे और हमारे समझ वो लोग बार बार ये बात रख रहे थे कि भाई विधायक जी, हमारे आगमन उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, कोई भी चीज बिजनेस को लेकर, साग सब्जी से लेकर, पढ़ाई से लेकर सभी चीज हमारे उड़ीसा से लोग आना जाना करते हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। इस दौरान प्रशांत किशोर ने बिहार की विभिन्न पार्टियों को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हम तो मंच से कहते हैं, लालू जी को कहते हैं कि भाई आप किसी यादव, योग्य यादव को राजद का नेता घोषित कीजिए जो आपके परिवार का न हो, हम लोग अब उसका मदद करेंगे। अगर ये तर्क है कि लालू जी ही बिहार को समझते हैं या यादव समाज की सबसे बड़ी आबादी है तो उन्हीं का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो जनसुराज कह रहा है कि भाई किसी योग्य यादव को आप अपना नेता बनाइए, हम लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई, लालू जी को यादव की चिंता नहीं है, उनको तेजस्वी यादव की चिंता है, उनको अपने बच्चे की चिंता है। आप लोग जात में फंसे हुए हैं और लालू जी अकेले नहीं है। मांझी जी को अपने बेटे की चिंता है, बहू की चिंता है, समधन की चिंता है। पासवान जी को अपने पासवान समाज की चिंता है। कोई पंडित का नेता है, उसको अपने पंडित की चिंता, अपने परिवार की चिंता है। कोई कुशवाहा का, कोई दुसाध का, कोई पासवान का, कोई अति पिछड़ा का, कोई राजपूत का, भूमियार का, जो जिस जाति में पैदा हुआ है, नेता अपनी राजनीति कर रहा है, अपने परिवार, अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है। जाति में आप और हम उलझे हुए, ये बात हम लोग 3 साल से कह रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि वर्तमान में इस राज्य में सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। सीएमओ में प्रधान सचिव रहे विनय चौबे आज होटवार जेल में हैं। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां घोटाले नहीं हो रहे हैं। पेयजल विभाग हो या शराब या कोई अन्य विभाग, हर जगह भ्रष्टाचार है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास प्रदेश में विकास को बढ़ावा देना चाहते हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने दरोगा बहाली, वनरक्षी बहाली, पहाड़िया बटालियन के गठन जैसे कई कार्य किए थे, जिससे कई घरों में खुशहाली आई। अब रघुवर दास पेशा कानून को लागू कराने के लिए गांव की ओर निकल पड़े हैं। रघुवर दास अपने 2 दिवसीय दौरे पर दुमका में हैं, जहां वो लिट्टीपाड़ा, जामा और बरहेट में चौपाल लगाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनकी सरकार ने पेशा कानून लागू करने के लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन उनकी सरकार चले जाने के बाद हेमंत सरकार आई, जिन्होंने इस काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी, जनजाति मंत्रालय के भी अधिकारी झारखंड में आकर शायद अप्रैल 2023 को, इसमें 3-4 राज्य के भी अधिकारी थे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उन्होंने भी जो ड्राफ्ट नियमावली बना था उसको भी उन्होंने सही पाया। उसके बाद राज्य सरकार टीएसी की बैठक की। टीएसी के बैठक के अंदर में भी आपत्ति और सुझाव मांगे गए और सारे आपत्ति सुझाव आने के बाद उनको सम्मिलित करते हुए राज्य सरकार ने विधि विभाग का मंतव्य के लिए फाइल भेजा। एडवोकेट जनरल विधि विभाग ने भी जो हेमंत सरकार के द्वारा बनाया गया ड्राफ्ट नियमावली, उस संविधान के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार बनी है। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर भड़ास निकालते हुए यहां तक कह दिया कि ये सरकार हेमंत सोरेन नहीं, बल्कि कोयला सिंडिकेट, बालू सिंडिकेट, शराब सिंडिकेट और जमीन सिंडिकेट मिलकर चला रहे हैं। झारखंड के जल, जंगल और जमीन का कड़कड़ सिंडिकेट के हाथ में है।
वहीं रघुवर दास ने कहा कि जब जब जेएमएम कांग्रेस की सरकार आई तब तब उनके घोटाले उजागर हुए। बीजेपी के शासनकाल में चाहे 2000 में बाबू लाल मरांडी की सरकार रही हो या उसके बाद अर्जुन मुंडा की सरकार रही हो, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जबकि इस जेएमएम कांग्रेस शासन में पहले भी मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी जेल जा चुके हैं। वर्तमान में भी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम कमीशन खोरी के आरोप में जेल में हैं। जब जब कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार बनती है तब तब झारखंड शर्मसार होता है। सरकार बनी थी ना 2007-8 में, उसमें तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, अधिकारी भी जेल गए थे। भारतीय जनता पार्टी भी तो 2000 से सरकार थी ना। माननीय बाबूलाल जी थे, माननीय अर्जुन मुंडा थे, हमारे सर कौन मंत्री, कौन अधिकारी जेल गए थे। आज फिर कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार बने, मंत्री जेल में आए करें। आप ही के संथाल परगना का कमीशन घोटाला में ये सरकार तो घोटाले और गोलमाल का कहानी है। मैं शुरू से कहता था कि ये सरकार सीओ से लेकर सीएमओ तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसका उदाहरण देख लीजिए। सीएमओ का अधिकारी थे ना, प्रधान सचिव थे श्री विनय चौबे जी, उत्पाद सचिव भी थे और प्रधान सचिव भी आज कहां होटवार जेल में है। कोई ऐसा विभाग नहीं जहां घोटाला नहीं होता। पेयजल घोटाला, कटमनी घोटाला, शराब घोटाला, तो ये सरकार हेमंत सोरेन नहीं चला रहा है। सरकार चला रहा सिंडिकेट, शराब सिंडिकेट, कोयला सिंडिकेट, बालू सिंडिकेट, जमीन सिंडिकेट, सरकार ये चला रहा है। इसी के साथ सवालिया लहजे में आलोचना करते हुए रघुवर दास ने कहा कि इस सरकार के 5 साल में यहां के पहाड़ों और जंगलों की क्या स्थिति है सबको पता है। क्या बालू घोटाला नहीं हुआ? संथाल परगना में कोयले की ढुलाई कौन करवा रहा है? नियोजन में गड़बड़ी कौन कर रहा है? यहाँ नियोजन में ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जिससे ये उलझ कर रह जाए। यहाँ ठेकेदार को योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि कमीशन के आधार पर काम मिल रहा है। लोग ने अंग्रेज से शहीद हुआ, इसी संस्कृति, इसी जल जंगल बचाने को जरूरी है। आज क्या है 5 साल के अंदर झारखंड के जल जंगल जमीन का तन तन कन कन सिंडिकेट के हवाले है। क्या हाल है संथाल परगना पहाड़ का हाल? क्या हाल है? जंगल अवैध कटाई नहीं हो रहा? क्या हो रहा? बालू का घोटाला नहीं हो रहा? अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो उस क्षेत्र का पड़ने वाला बालू का देख रेख करेगा कौन? ग्राम सभा। और इसीलिए अब नियोजन का भटकाव कौन कर रहा? अब ऐसी नीति बना रहा है ताकि नियोजन में भटकाव। यहाँ ठेकेदार को योग्यता के आधार पर काम नहीं मिलता है, कमीशन के आधार पर ठेकेदार को ठेका मिल रहा है। आपके संथाल परगना में क्या है? कोयला का ट्रांसपोर्टिंग से लेकर कौन नहीं जानता किसके हाथ में कौन सिंडिकेट काम कर रहा है। इसी दौरान रघुवर दास दुमका में झारखंड की वर्तमान सरकार पर काफी आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा कि ये सरकार अक्षम और निकम्मी है। आदिवासी हो या गैर आदिवासी, किसी को भी इस सरकार से कोई उम्मीद या आकांक्षा नहीं है। सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है। पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। खासकर महिलाएं असुरक्षित हैं। उनके साथ लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं। आज राज्य की जनता इस सरकार को लाने पर पछता रही है। रघुवर दास ने कहा कि हम इन सभी मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने निकले हैं और जनता को बता रहे हैं कि इस तरह इस सरकार ने आपको आपके हक और अधिकार से वंचित रखा है। वहीं पूर्व सीएम ने हेमंत सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द राज्य में पेशा कानून लागू किया जाए ताकि गांव में स्वशासन स्थापित हो सके। उन्होंने कहा कि पेशा कानून को लागू करने के लिए पूरा मसौदा तैयार है। झारखंड सरकार इसे आगामी कैबिनेट में पारित करे। बहरहाल पूर्व सीएम रघुवर दास ने कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरते हुए पेशा कानून लागू करने की मांग की है। साथ ही हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल का पूरा ब्यौरा
जनता के सामने लाना शुरू कर दिया है। रघुवर दास का कहना है कि राज्य में ना कोई वैकेंसी है, ना कोई नौकरी, ना कोई रोजगार है। इस सरकार में सिर्फ काला कारोबार है। अब देखना लाजमी होगा कि रघुवर दास के जन जागरूकता अभियान से क्या कुछ फर्क पड़ता है या फिर प्रदेश में यही हाल रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस न्यूज, दुमका। और खबर कैमूर जिले के मोहनिया से है, जहां पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सचिव के पद पर कार्यरत राम प्रताप सिंह ने अपने साथियों के साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस संबंध में राम प्रताप सिंह ने कहा कि मैंने पार्टी में निष्ठा और विश्वास के साथ काम किया, लेकिन पार्टी के अंदर मैं खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा था, जिसके कारण मैं अपने साथियों के साथ इस दल से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं मोहनिया जिला कैमूर का रहने वाला हूं। मैं अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा राष्ट्रीय समता पार्टी में लोक मोर्चा में मैं कार्यरत था, समता पार्टी से लेकर के आज तक। अब मैं चाह रहा हूं कि इस पार्टी को छोड़ करके किसी अन्य पार्टी में, जैसे जन स्वराज पार्टी को पकड़ना चाहता हूं। और क्या कारण है कि आप पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं? मैं इसके कार्यशैली से मैंने 13-14 साल तक इस पार्टी के साथ काम करके अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा हूं, और मुझे आज तक जो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को प्यार की बोली बोलते हैं और जातीय समीकरण में हम लोग को पीछे ढकेल देते हैं। इसलिए मैं इस पार्टी से उदास होकर के अपने 100 कार्यकर्ताओं और 150 कार्यकर्ताओं के साथ, जितने हमारे सुचिंतक हैं, मेरे साथ इस पार्टी को छोड़ करके जन स्वराज पार्टी में जाना चाहते हैं। और जामताड़ा उपायुक्त रवि अनंत ने जिले के सदर जामताड़ा प्रखंड के चालना पंचायत के भंडारो गांव अंतर्गत काधाड़ आदिवासी बहुल टोला का भ्रमण किया। इस दौरान उपायुक्त ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और उनसे सरकार की ओर से मिलने वाली योजनाओं के संबंध में जानकारी ली। मौके पर ही उपायुक्त ने ग्रामीणों से सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने की अपील के साथ ही संबंधित अधिकारी को भी निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न योजनाओं से वंचित ग्रामीणों को योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया। दुमका जिले के बासुकीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन आगामी 11 जुलाई से होने वाला है। मेले में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां भोलेनाथ के दरबार में आते हैं, इसलिए ये मेला अब राज्य के श्रावणी मेले के नाम से जाना जाता है। मेला सरकार के अधीन है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि मेले में आने वाले श्रद्धालु को किस तरह की सुविधा मुहैया कराना है। इसके मद्देनजर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा के साथ पूरी प्रशासनिक टीम बासुकीनाथ धाम पहुंची और मेला की तैयारियों का जायजा लिया। सभी तरह की तैयारी का जायजा लेने के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने सभी विभाग को यह निर्देश दिया कि जल्द से जल्द सारी तैयारियां पूरी करें। आगे बढ़ेंगे। सारण जिले के दीक्षा कुमारी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग में ऑल इंडिया में 24वें रैंक हासिल कर अपने जिले का नाम रोशन किया है। 19 वर्षीय दीक्षा सारण जिले के जलालपुर प्रखंड के कुमना गांव की मुन्ना तिवारी की बेटी हैं। दीक्षा के पिता आर्मी से सेवानिवृत्त होकर गृह जिले में ही रहते हैं। उन्होंने बताया कि दीक्षा की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई है। उसके बाद वो बेहतर शिक्षा लेने के लिए अपने दादा के सहयोग से दिल्ली पढ़ाई करने चली गई। आज उसने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग की परीक्षा में ऑल इंडिया में 24वें स्थान प्राप्त किया, गर्वान्वित कर दिया है। नर्सिंग में AIR 24 लाके बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं एग्जाम देके आई थी तो मुझे उम्मीद थी कि मैं क्वालिफाई कर जाऊंगी, पर मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मेरे AIR 24 आए, इसलिए मैं बहुत। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगी? इसका श्रेय मेरी पूरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स को जाता है, बट मेनली मैं 2 लोगों को इसका श्रेय देना चाहूंगी। पहला मेरे दादाजी, जिनका नाम मिस्टर लाल बाबू तिवारी है, और दूसरा मेरे चाचा जी, जिनका नाम मिस्टर रजनीश तिवारी है। इन दोनों ने पूरी जर्नी में मुझे बहुत सपोर्ट किया है और हमेशा मोटिवेट किया है। तो आपका आगे का लक्ष्य क्या रहने वाला है? मेरे आगे का लक्ष्य इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है एज एन ऑफिसर, और मैं अपने देश के लिए सर्व करना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा अपने देश के लिए मौजूद रहूँ जब भी उसको मेरी जरूरत हो, और इसके लिए मेरे आइडल 2 वुमेन हैं। पहला विंग कमांडर जमीका सिंह एंड कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने पहलगाम अटैक में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आपकी बेटी जो है ऑल इंडिया आर्मी इंस्टीट्यूट में 24वें रैंक हासिल की है, क्या कहेंगे सर? अब इसके लिए अब इससे बड़ा क्षण क्या हो सकता है? अब प्रारंभिक है, पहला अटेम्प्ट है, पहला टेस्ट है,
पहले में रिजल्ट आना अभी सिर्फ सौभाग्य क्या हो सकता है, और अच्छा खासा रिजल्ट है। और 24 रैंक मैं तो आशा नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लाई है। अब इससे बड़ा कुछ नहीं, खुशी क्या हो सकता है। क्या लगता है दीक्षा, कभी ऐसा लगता था कि पढ़ाई में बचपन से शुरू से वो कैसी रही, क्या है? नहीं, शुरू से ही ठीक थी वो, जी। और इस गांव से पढ़ के गई है। जी। और अभी बीते 6 वर्षों से उन्होंने दिल्ली शिफ्ट हुआ है। दिल्ली में 6 साल से अपना वहीं एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं वो लोग। और 12th में भी अच्छा 92% और 10th में भी उसका 88% मार्क्स अच्छा है। पढ़ने में पहले से ही वो अच्छी है, लेकिन आपको देखने से नहीं लगेगा कि वो ऐसे एक सिंपल रह के सिंपल पढ़ाई करके अपना। अभी दीक्षा जो है अभी कहाँ है? फिलहाल दिल्ली में है जी। दिल्ली में है, और अपना अगला अभी तैयारी में लगी हुई है। उसका नेक्स्ट एग्जाम भी अभी एमएनएस का नेक्स्ट एग्जाम, जिसमें अपना आर्मी में डायरेक्ट लेफ्टिनेंट के पद पर होता है, उसका एग्जाम भी अभी नेक्स्ट। बारिश थमने के साथ ही जमशेदपुर में बाढ़ का खतरा टल गया है, जिसमें बाढ़ प्रभावित लोग और जिला प्रशासन राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन शहर की दोनों नदियां अभी भी उफान पर है। इस बीच सोनारी पुल से बच्चे और युवा नदी में मौत की छलांग लगा रहे हैं। ये नजारा जिला प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे ही मीडिया की टीम मौके पर पहुंची, बच्चे वहां से भाग खड़े हुए। इस मामले को लेकर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सोनारी थानेदार को तुरंत जांच शुरू करने और क्षेत्र में नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अभी क्योंकि ये बारिश के कारण नदी का लेवल भी बढ़ा है और काफी सारे, बस ये युवक कूदने वाले नहीं, बट काफी सारे टूरिस्ट भी उस एरिया में हमें दिख रहे हैं। वहां पे हो गया, डिमना में हो गया, ये सब एरिया में। तो अपने चैनल के माध्यम से हम ये अपील करना चाहेंगे कि जो भी टूरिज्म उस हमें कोई इशू नहीं है, बढ़िया से टूरिज्म करे, बट उसमें रिस्पॉन्सिबल रहे, ज्यादा नदी के पास नहीं जाए। और स्पेशली जो ये युवक है जो कूद रहे हैं, हमने थाना प्रभारी को जिसमें निर्देश दिए हैं। कल इनफैक्ट शाम में माइकिंग भी हुई है पीसीआर के थ्रू, और वहां पे जो पीए सिस्टम लगा उसके थ्रू माइकिंग भी हमने करने की कोशिश की है कि जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं नदी से उतना से रहें, दूरी से रिस्पॉन्सिबली व्यू को एंजॉय करें। और ये जो बच्चे कूद रहे हैं, इन्हें तो हमने काफी सख्त हिदायत दी है कि ये सब इस ऐसे एक्टिविटीज में पार्ट नहीं ले, क्योंकि बाद में आप ही की जान के लिए जोखिम का मामला हो सकता है। तो इसमें हम लोग आपके चैनल के माध्यम से अपील भी कर रहे हैं, और बाकी हम लोग वहां पे भी पीए सिस्टम से कार्रवाई करा रहे हैं। बोकारो जिला अंतर्गत चंद्रपुरा प्रखंड को धनबाद जिले के बागमारा प्रखंड से जोड़ने वाले घुथवे के पास जमुनिया नदी पर बनी नवनिर्मित पुल का गार्ड वॉल मानसून की पहली बारिश के साथ ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है और पुल का संपर्क पथ क्षतिग्रस्त हो गया है। भ्रष्टाचार की भेंट कर चुके इस पुल का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम ज्योति योजना अंतर्गत ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल धनबाद की ओर से किया गया है। पुल का निर्माण संवेदक प्रीति इंटरप्राइजेस की ओर से 4 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से सूचना जब बोकारो जिला प्रशासन को मिली तो बोरवो एसडीएम मुकेश मछुआ और चंद्रपुरा प्रखंड बोठियो ईश्वर दयाल महतो ने मौके पर पहुंचकर पुल का निरीक्षण किया। एसडीएम ने पूरे मामले की टेक्निकल टीम से जांच कराने की बात कही। जमुनिया नदी के पुल का जो गाढ़वाल है उसको देखने के लिए आया है। अभी पुल नया नवनिर्मित है, लेकिन अभी से इसका जो अप्रोच पथ है, जो गाढ़वाल है, वो धंस गया है। तो ऐसी स्थिति में इसमें टेक्निकल जांच की आवश्यकता है। और जैसा कि अभी संज्ञान में आया कि ये हमारा बोकारो जिला और धनबाद जिला बागमारा प्रखंड और चंद्रपुरा प्रखंड के सीमाना में जमुनिया नदी है, उसी पर बना हुआ। और जांच करने पर संज्ञान में ये बात आ रहा है कि ये विशेष प्रमंडल धनबाद से शायद बना हुआ है। तो इसको एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं। लेकिन टेक्निकल चीज़ें को अभी देखने से ये पता चल रहा है कि निर्माण में कुछ अनियमितता बरता गया है, जिसके कारण गाढ़वाल धंस गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।